जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले। हवेली में तो मुझे सिर्फ नफरत मिली है, मोहब्बत तो मुझे यहाँ मिलती है। कितनी खुश थी मैं। पता है, आज भी जब वो दिन याद आते हैं तो आप अगर इन्हें चाय पिलानी ही थी तो हवेली में पिला देती, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नहीं वीर जी, अम्मा की तबीयत खराब थी इसलिए। कहाँ है तुम्हारी अम्मा? उनको तो खालू अस्पताल लेके गए। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो उनको घर पे छोड़ के गया था, पीछे से शायद अस्पताल चले गए होंगे। शन्नू ने बताया कि वो हॉस्पिटल गए। तो माँ जी को बता कर आते या मुझे ही फोन कर देती कम से कम। मैंने आपको फोन किया था मगर आपने उठाया नहीं, फिर मैंने ऑफिस में भी किया था। अगर तुमने मुझे फोन किया तो फिर मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? आप मिस कॉल चेक कर लें। यार तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने ऐसा क्या किया है मीर जी? उसने बताया कि अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं उन्हें देखने आ गई। आप एक बार ऑफिस से मालूम तो कर लें कि मैंने आपको फ़ोन किया था या नहीं। लगता है अम्मा आ गई, मैं देखती हूँ। अम्मा, अम्मा, आराम से। ठीक हो गए? ठीक है, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। मैं बैठो। मैं ठीक हूँ। सलाम भी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है अब्बा? क्या कहा है डॉक्टर ने? बस मुझे तो लगता है जैसे मेरा वक्त आ गया है। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों करती हो अम्मा? शुक्र है तुझे देख लिया, वरना पता नहीं देखना भी नसीब होता या नहीं। क्यों डरा रही है बेटी को? बेटा कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ने दवाएं बदली हैं, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपकी इतनी तबीयत खराब थी तो मुझे बोल दिया होता, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देता। तो आज जाना नहीं इधर, मेरे पास ही रहना बेटा। ऐसे आज यही रहने दो मेरे पास। नहीं अम्मा, मैं यहाँ रुक नहीं सकती। दरअसल माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं उन्हें बताकर भी नहीं आई। कोई बात नहीं, अगर ये चाहती हैं कि तुम रुक जाओ तो तुम रुक जाओ, मैं माँ जी को बता दूंगा। अगर इनकी तबीयत ना समझे या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आऊँगा। वीर जी, वो एक काम था आपसे। मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था वीर जी, आप जाकर देख लीजिएगा, मैंने फोन किया था। ठीक है, अपनी अम्मी का ख्याल रखना। देखें ना माँ जी, मैं इस मामले में नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं सच भी कहूँगी तो आप लोग समझेंगे कि वो झूठ है और सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा। इसलिए मैं चुप ही ठीक हूँ। आपको जो कुछ पूछना है वो दानियल से पूछ लीजिएगा। तो मत बोलो, चुप ही रहो। मुझे जो कुछ भी पूछना है ना, मैं दानियाल से ही पूछ लूँगी। और उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, जभी तो वो गई
रोज ही तबीयत खराब हो जाती है और वो बहाना बनाकर चली जाती है ना? तुम नहीं जाती अपनी माँ के घर? जाती हूँ माँ जी, क्यों नहीं जाती, मगर मैं झूठ बोलकर नहीं जाती। और मैं तो आज भी जाऊंगी उनसे मिलने, इसलिए कि मेरा बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने को। ठीक है, चली जाना। जी चाहे तो दानियाल को बता देना, ना जी चाहे तो मत बताना। वैसे वो अभी आने वाला ही है। अब बस कर बेटा, थक गई होगी। जुलेखा को भेज देना जाते हुए। अभी भेजती हूँ। तुम्हें पता है, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं जब इस्लामाबाद में था तो बस तुम्हें याद करता था। तभी इतनी थोड़ी थोड़ी बात करते थे मुझसे फोन पर। अरे छोड़ो ना, अभी लग रही है मुझे भूख। मैं अभी खाने का बोल कर आती हूँ, फिर यहीं साथ में बैठ के खाएंगे। ओके। मोस्ट वेलकम। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, तुम कुछ गलत कह सकती हो। अरे आप आ गए। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? कैसा झूठ दानी? जो सुना मैंने वही बताया आपको। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं कसम उठा सकती हूँ। बस कर दो सोबिया, सच कहकर गई थी वो। मैं खुद देखकर आ रहा हूँ। उसकी माँ की हालत वाकई खराब है और उन्होंने ही बुलाया था उसे। तो बताकर जाती ना, ऐसे ही मुंह उठाकर क्यों चली गई? आप माँ जी से पूछें, क्या उन्हें बताकर गई वो? वो तुम्हें तो बताकर गई थी ना। मेरे ऑफिस में फोन किया था उसने और मेरे मोबाइल पर भी उसके मिस कॉल्स हैं। मिस कॉल का क्या है दानी? देती होगी ताकि गवाही रहे। सोबिया, तुम झूठ पर झूठ बोल रही हो। दानी, क्या वो अपने कजिन के साथ नहीं गई? ये भी झूठ बोल रही हूं मैं? गई थी, मगर मजबूरी में, क्योंकि उस वक्त उसके घर पर कोई नहीं था। और कौन लेने आता उसे? तो क्या उसकी माँ फोन नहीं कर सकती थी कि रानो को भेज दें? अच्छा प्लीज 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 बहस मत करो। उसे वहीं छोड़कर आए हैं या साथ लेकर आए हैं? भाई उसकी माँ की तबीयत खराब थी, कैसे लेके आ सकता था साथ? तो फिर ठीक है, मुझे भी छोड़कर आए, मेरी माँ के घर। मुझे भी वहां जाना है। तो ठीक है, चली जाओ, पर मेरा दिमाग मत खाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ड्राइवर से बोल दो तुम्हें छोड़ आएगा। देखें मीर जी, हम तो आपके गुलाम हैं। आप जैसा हुक्म करोगे वैसा हो जाएगा। लेकिन आपको तो पता है ना कि सफदर के ऊपर पहले से ही बहुत पर्चे कटे हुए। जानता हूं मैं, इसलिए तो मैं चाहता हूं कि ये काम सफदर करे, ताकि कोई साबित ही ना कर सके कि ये काम सफदर ने किया है। बस सफदर तो तेरे थाने में बंद होगा ना, और तुम्हारे रोजनामचे में भी यही दर्ज होगा कि ये रिमांड पर पुलिस की कस्टडी में है। देखें मीर जी, बड़ा मसला हो जाएगा। मैं अकेला नहीं हूं थाने में, और भी लोग हैं, और फिर बात ऊपर तक पहुंच जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, दे दिला के सबका मुंह। तू इसकी फिक्र मत कर, जो चाहेगा ना मिल जाएगा, और ये काम हो जाना चाहिए। और इस बात का किसी दूसरे को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये काम मीर अब्दुल्ला ने करवाया। आप फिक्र ना करें मीर जी, समझें आपका काम हो गया। ओके ओके। दावर बेटा, ये डॉक्टर ने कुछ दवाएं और लिख कर दी हैं। जा मेरा बेटा, भाग के जा, किसी मेडिकल स्टोर से ले गया। पता नहीं अब इतनी रात हो गई है, कोई दुकान खुली भी होगी कि नहीं।
मिल जाएंगी खालू। अगर यहाँ से नहीं भी मिलेंगी ना तो मैं म्यू अस्पताल चला जाऊँगा, वहाँ पे तो सारी रात दुकानें खुली होती हैं। शाबाश बेटा। रानो बेटा, जी अब्बा। बेटा जब से तू आई है माँ के सराहने लग के बैठी है, ना कुछ खाया ना पिया, कब तक ऐसी बैठी रहेगी? है क्यों नहीं कुछ खाया तूने? तुम्हारी हालत देखकर भूख प्यास खत्म हो गई है मेरी, दिल नहीं चाह रहा अम्मा। ना बेटा कुछ खा ले, चल मैं भी तेरे साथ खा लूंगी। तुम वाकई खाओगी ना अम्मा, या ऐसे ही कह रही हो? नहीं नहीं खाएगी। जा मेरा बेटा, तू लेके तो आ। जी अब्बा। और सुन, घर में कुछ है या मैं बाहर से लेकर आऊं? अब्बा शन्नो देकर गई है, वो बहुत है, मैं ले आती हूँ, तुम भी खा लेना। अच्छा ठीक है, तू खाना ला, मैं जरा कुंडी लगा के आता हूँ। दानी, वैसे बिल्कुल बेहिस हो गए हैं आप। एक बार भी नहीं पूछा मुझसे कि मैं कैसी हूं। क्या कहना चाहती हो तुम? जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। इतने दिन हो गए दानी, एक बार भी मुझे शॉपिंग पर लेकर गए आप? कितनी सारी शॉपिंग करनी है मुझे बच्चे के लिए। अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? हो जाएगा सब कुछ। और याद है ना माँ जी ने क्या कहा था, शुरू के दिनों में शॉपिंग नहीं करते, 2-3 महीने आराम कर लो, फिर कर लेना शॉपिंग। वैसे दानी, आप बिल्कुल माँ जी की तरह बातें कर रहे हो। मुझे नहीं पता मुझे शॉपिंग करनी है, मेरा दिल चाह रहा है ना। अच्छा, अगर तुम्हारा इतना दिल चाह रहा है तो ले जाऊंगा शॉपिंग पर। आपको पता है दानी, मेरी अम्मी जी ने तो बच्चे के लिए इतनी सारी चीजें मंगा रखी हैं कि आपको बता नहीं सकती। जब भी बाजार जाती है ना कुछ खरीद के ले आती हैं। मैंने सारे कपड़े देखे हैं, आपको बता नहीं सकते कि किस कदर खूबसूरत है। अरे भाई, उन्हें कैसे पता कि लड़का होगा या लड़की? शॉपिंग तो उसी हिसाब से की जाती है ना। जी नहीं, हमारा बेटा ही होगा। कैसे पता कि बेटा ही होगा? बेटी भी तो हो सकती है ना। दुआ करें कि हमारा बेटा ही हो। बाबा जान को तो वारिस चाहिए ना, और फिर बेटी कैसे वारिस बन सकती है? अच्छा ये बताइए कि हम अपने बेटे का नाम क्या रखेंगे? मीर जलाल रख दें? अरे नहीं बाबा, जलाल रखोगी तो जलाली हो जाएगा। ऐसे थोड़ी रखते हैं बच्चे का नाम, बहुत सोच समझ के रखते हैं। वैसे ये नाम तो आपका होना चाहिए, हर वक्त गुस्सा जो करते रहते हैं। अब अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाने वाली बातें करोगी तो गुस्सा तो आएगा ना। अच्छा बाबा, कोशिश करूंगी कि आइंदा मेरी किसी बात पर आपको गुस्सा ना आए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। रानो बेटा, बेटा कब तक उसके पांव दबाती रहेगी? वो सो रही है। हाँ अब्बा, दवाई खाई है ना, शायद उससे आराम आया है, इसीलिए सो गई है। इसलिए तो कह रहा हूँ बेटा, जाके तू अपने कमरे में आराम से सो जा। तो पहले ही सो रही, जा शाबाश। जी, थकन तो बहुत हो रही है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अब्बा, वो काफी देर से बैठी थी ना, शायद इसलिए चक्कर आ गए। इसलिए कह रहा था कि तू जाके अपने कमरे में आराम कर। वो तो देखो ना कितने आराम से सो रही है। जा शाबाश। मेरी बात गौर से सुन, रानो आई तो नहीं ना अभी तक हवेली में? नहीं अम्मा, वो महारानी इतनी जल्दी भला क्यों आएगी? मैं जो हूं माँ जी और हवेली का ख्याल रखने के लिए।
उसे तो पूरी आजादी है, जब दिल चाहे आए और जब दिल चाहे किसी के साथ भी चली जाए। अच्छा सुन, जब वो आने वाली होगी ना तो मुझे बता देना। ये मैं कैसे बता सकती हूँ अम्मा? दानियल का जब दिल चाहेगा अपनी चहेती से मिलने का तो उसे ले आएगा, मुझसे थोड़ी इजाजत लेगा उसे लाने के लिए। अरे समझा कर बेटा, किसी वजह से कह रही हूँ। कुछ तो अंदाजा होगा ना कि कब आएगी। हाँ, दानियल कह तो रहे थे कि शायद उसे कल लेने जाएंगे। देख सोबी, तो किसी भी तरीके से दानियाल को जाने से रोक ले। उसे कहे कि मैं खुद ले आऊंगी रानू को। नहीं अम्मा, वो नहीं मानेंगे, बहुत जिद्दी है, और मैंने रोका तो जरूर जाएंगे। देख सोबी, किसी न किसी तरीके से तुझे दानियाल को रोकना पड़ेगा। तू ये भी तो कह सकती है ना कि मैं रानू को खुद ले आऊंगी और खतीजा की तबीयत भी पूछ लूंगी। हाँ, कह तो सकती हूँ, और दानियल खुश भी हो जाएंगे। लेकिन मैं क्यों जाऊँ उस चुड़ैल की अम्मा को देखने? तो मैं कब कह रही हूँ कि तू जा। चुप करके मेरी बात सुन। तूने खुद भी नहीं जाना, किसी बहाने से तूने उसे रोकना है। बस ड्राइवर जाएगा और उसे ले आएगा। क्यों अम्मा, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मुझे तेरे अब्बा ने कहा है। अब समझ गई ना मेरी बात? तो ये बात है, समझ गई।